अंतरिक्ष यात्रा, चोर ट्रैप्ड इन स्पेस। एक स्पेस सेंटर में कुछ साइंटिस्ट लोग रॉकेट बना रहे थे। एक बड़ा साइंटिस्ट अपने असिस्टेंट से रॉकेट के बारे में बात कर रहा था। साइंटिस्ट, डियर ऑल साइंटिस्ट, ये रॉकेट हम क्यों बना रहे हैं पता है ना आपको? ये पृथ्वी के गोल गोल घूमकर सैटेलाइट इमेजेस निकालकर हमें भेजता रहेगा। इससे हमें सभी जानकारी मिल सकेगी। इसका काम होने के बाद धरती में जो जगह सेट किए ना, वहाँ पर जाके गिर जाएगा, यानी समुद्र में गिर जाएगा। इसका प्रयोग हम आने वाले 10 तारीख को करेंगे। इस रॉकेट में यात्रा करेंगे। इनका नाम है निरंजन। निरंजन को सभी नमस्कार करते हैं। एक गांव में एक लड्डू नाम का लड़का था। उसके पिताजी पियक्कड़ थे। माँ किसी बीमारी से खटिया पकड़ ली थी। लड्डू को एक दिन काम मिलता था तो एक दिन नहीं मिलता। पिताजी पैसे के लिए लड्डू को बहुत सताते थे, बहुत परेशान करते थे। पैसे नहीं दिए तो घर का सामान बेचकर उन पैसों से शराब पीकर आते थे, नहीं तो घर के सामने अस्त व्यस्त करके हंगामा करते थे। पिताजी ने गांव भर कर्जा लिया था और कर्जा देने वाले लड्डू को फोन करके पैसे मांगते थे और परेशान करते थे। उन्हें समझा समझा कर लड्डू की हालत पतली हो गई थी। लड्डू को एक दिन बहुत गुस्सा आता है और लड्डू, क्या पिताजी, इतनी उम्र हो गई है, थोड़ी भी अकल नहीं है क्या? कोई जिम्मेदारी नहीं लेकर पीते रहते हो। मेरे पास पैसे नहीं है बोले तो समझ में नहीं आता क्या आपको? आज कहीं भी काम नहीं मिला मुझे, आप बताओ पैसे कहाँ से लाऊं मैं? ऐसा कहता है पिताजी। काम नहीं मिला तो क्या, कहीं भी जा चोरी करके पैसे लेकर आ, लेकिन पैसे नहीं करके बिल्कुल नहीं बोलना। गुस्से में एक गुंडे को जमीन पर पटक कर चला जाता है। माँ, बेटा वो नहीं सुधरेंगे, तू घर छोड़कर चला जा। मेरे बारे में मत सोच, मेरे कारण तेरी जिंदगी खराब हो रही है, मुझे वो पसंद नहीं। ऐसा कहती है। लड्डू वो बात सुनकर बहुत दुखी होता है, लेकिन मन में पिताजी जो बोले सो बात उसे सही लगती है। ये मजदूरी करके कब तक जिएंगे? ऐसी चोरी करना ये एक सही रास्ता दिख रहा है मुझे। अब मैं बहुत बड़ा चोर बनूंगा, ऐसा सोचता है। अब वो एक दिन एक सुनार की दुकान में जाकर हीरे की थैली जेब में डालता है, लेकिन सुनार के दुकान वाले चोर चोर करके चिल्लाते हैं। बस लड्डू वहाँ से भाग निकलता है। उसके पीछे पुलिस भी भागते हैं। वो वैसे भागते भागते स्पेस सेंटर में आता है। पुलिस भी अंदर आती है। उसी दिन रॉकेट का लॉन्च होने वाला था। लड्डू वहीं रखा स्पेस सूट पहनकर और रॉकेट में जाकर बैठ जाता है। तभी साइंटिस्ट, रेडी, 1 2 3 गो करके चिल्लाता है। रॉकेट ऊपर चला जाता है। पुलिस साइंटिस्ट के पास आकर लड्डू के बारे में पूछते हैं। उस वक्त निरंजन वहाँ आकर, सर वो स्पेस सूट नहीं दिख रहा है, ऐसा कहता है। साइंटिस्ट, व्हाट, आप रॉकेट में नहीं थे क्या? फिर उसमें कौन है? चिल्लाकर मॉनिटर में देखता है। तभी उसे लड्डू दिखता है। उसे पहचान कर एसआई, यही है सर जिसे हम लोग ढूंढ रहे हैं, वो चोर है, फॉरेन रॉकेट को नीचे उतारो सर, ऐसा कहता है। साइंटिस्ट, ओए ये क्या सिटी बस है क्या, जहाँ बोले वहाँ रोकने के लिए? ए बेटा कौन हो तुम? लड्डू से पूछता है। रॉकेट ऊपर जा रहा था तो वहीं गिरता है और कहता है, मैं लड्डू हूँ सर, मेरी परिस्थिति अच्छी नहीं है इसलिए मैंने चोरी की है सर, ये मेरी पहली चोरी है सर, मुझे नीचे उतारो सर, आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, करके चिल्लाता है। साइंटिस्ट, बेटा घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, पहले बताओ अभी तुम कहाँ पर हो? लड्डू नीचे देखकर, चाइना है शायद, चाइना, ये लोग चाइनीज जैसे दिख रहे हैं। साइंटिस्ट, वेरी गुड, वहाँ कैमरे का बटन है, उसे एक बार दबाओ, वो सैटेलाइट फोटो निकालता है, ऐसा कहता है। लड्डू वैसा ही करता है। साइंटिस्ट, बेटा अभी तुम कहाँ हो, उसके फोटोज निकालो, ऐसा कहता है। लड्डू, सर ये अमेरिका है शायद, नीचे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिख रही है मुझे, कहकर फोटो निकालता है। कुछ देर बाद, सर ये अपना देश लग रहा है क्योंकि मेरे फोन में सिग्नल दिख रहा है, कहता है। तभी एक कर्जे वाला फोन करके, ए लड्डू कहाँ है रे तू, तेरे पिताजी ने लिए सो पैसे कब देगा, जल्दी नहीं दिया ना तो तेरे पैर तोड़ दूंगा, ऐसा कहता है। लड्डू, सर एसआई जी सर, इन कर्जों वाले से मुझे बचाओ सर, मेरे पिताजी ने जो कर्जा लिया है ना उसके कारण मुझे परेशानी हो रही है, आपके हाथ जोड़ता हूँ सर। एसआई, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, उनका क्या करना है हम देख लेंगे। तुमने जो चोरी किया है वो तुम्हारे पास ही है या कहीं रख दिया है? लड्डू, मेरे पास ही है सर, इन कर्जों वाले के कारण मैं चोर बना हूँ सर, इसके बाद कभी चोरी नहीं करूंगा सर, मेरी माँ की कसम सर, ऐसा कहता है। साइंटिस्ट, डोंट वरी लड्डू, तुम्हें जल्दी ही नीचे उतार लेंगे, तब तक थोड़ा हमारी मदद करो, इसके लिए मैं तुम्हें स्पेस सेंटर से पैसे दिलवाऊंगा, ठीक है, ऐसा कहता है। ऐसे कुछ दिनों बाद लड्डू घूमकर धरती पर आकर साइंटिस्ट के पास से पैसे लेता है। उन पैसों से अपना कर्जा पूरा उतार कर खुशी की जिंदगी जीता है।